नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 36 ईयर्स है। अब इस हाथ को मैं देखूं तो कंप्लीट संघर्ष वाला हाथ है, कंप्लीट। और धन रेखा को भी देखूं तो वैसा कोई दमदार धन रेखा नहीं है। यानी अपनी जो एबिलिटी होगी उसका जो रिजल्ट है वो इनको ऑलवेज कम प्राप्त होगा। हाँ, एक सर्टन एज के बाद कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है, पर बहुत लेट है वो। यानी 50 के बाद की स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। तब तक तो इनके जीवन में अलग अलग तरह से संघर्ष है ही है। मैं सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। यानी एक केवल साइन आ जाने से ही जीवन जिंगालाला होता है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सारे यंत्र सही बजने चाहिए, तब जाकर जीवन में एक अच्छी स्थिरता प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में कोई पाम यहाँ से चौड़ाई कम और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं या पार्टनरशिप में काम करते हैं। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फैलेंज पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट फैलेंज क्योंकि कट गया, पर ये काफ़ी स्ट्रेट फोटो था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। पर ये मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। उंगलियां बहुत, फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो धार्मिक भावना अच्छी खासी होती है व्यक्ति में। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये बहुत हिम्मती स्वभाव के होंगे। इन्होंने जो संघर्ष इनके हाथ में दिख रहा, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। जब जीवन रेखा पर आऊँगा और धन रेखा पर आऊँगा तब संघर्ष दिखाऊंगा। काफ़ी संघर्ष वाला जीवन अभी तक जिया होगा और आगे थोड़े साल और जिएंगे ये उंगली जब इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेता है। और कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये उंगली सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर इन हाथ में है तो ये उंगली का बड़ा होना। ऐसे लोगों की याद शक्ति ट्रिमेंडस होती है अगर इतनी बड़ी हो तो। 15 साल पहले व्यक्ति कोई मिला हो उसको नाम के साथ ये लोग बुला सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े नेताओं का, जैसे एक एग्जाम्पल कि कहा जाता है कि शरद पवार और फडणवीस जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो नेचुरल है उन व्यक्तियों का नाम जो सुना होता है वो मैं जानकारी दे रहा हूँ। शरद पवार जी और फडणवीस जी की उंगली काफ़ी बड़ी है। लोग कहते हैं कि उनको ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी नाम उनको मुंह पर याद होता है, और वो कारण होता है ये उंगली का। इनकी याद शक्ति जबरदस्त होती है। अगर 20 साल पहले भी कोई वस्तु कहीं पर रखी है और इनको पूछ लो, ये तुरंत 2 सेकंड में बता देंगे वो जगह पर है। ये इतनी ट्रिमेंडस याद शक्ति देती है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। और आजकल जो किस्सा चल रहा है महाराष्ट्र में, तो ये उंगली का भी उतना ही इफेक्ट है फडणवीस जी की उंगली के हिसाब से। कितनी वस्तुएं कहाँ कहाँ से खोद के निकालते, ये इनकी खासियत होती है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब बुद्ध पर्वत पर देखे तो एक खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को मिठास देती है, वाणी में मिठास होती है। पर ये दबा क्षेत्र है, तो अपनी मन की बात, कितनी भी बातें कर लो, ये मन की बात अपनी नहीं निकाल पाते। पारिवारिक मीटिंग में बैठे हो या कार्य क्षेत्र की मीटिंग में बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता होगा मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो इनके मन में ये भावना होती है कि मेरा नाम होना चाहिए।
इनके हाथ में एक अच्छी खासी साइन ऐसे चल रही है, ये इनको इंटरनेशनल लेवल पर भी फेम देगी। ये स्क्वायर साइन ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है और ये इनके हाथ में इस तरह का काम रहा ही है, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह ये लोग जीवन में जीते। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है, और ये इंटरनेशनल लेवल का काम देता है वो अलग। अब इनकी साइनों की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए ये सन लाइन ये व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम देती है, यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती पैसा कमाने के लिए। धन रेखा का उतार चढ़ाव अलग चीज़ हो गई, पर ये लाइन आपको कंफर्टेबल इनकम देगी। और ये लाइन व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाती है। इस इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में ये टाइप की लाइन रहती है। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। इनका क्लिकिंग का प्रॉब्लम था, इतना चाहिए वैसा क्लिकिंग तो नहीं कर पाए, फिर भी बहुत कुछ इनके हाथ में दिख रहा है। एक साइन यहाँ पर नज़र आ रही है। एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है ध्यान से देखने पर। और एक बढ़िया साइन इस जगह पर है इनके। अब इससे भी ज़्यादा साइन होगी, क्योंकि इतनी खराब धन रेखा में भी ये 3.5 लाख से ज़्यादा कमा रहे थे। मैं पहली बार अमाउंट बता रहा हूँ, तो आप सोचिए ये साइन होगी, पर ये निकाल नहीं पाए उन साइनों को। या तो नाड़िका रेखा में होगी साइन, जो उतना पावरफुल क्लिकिंग था नहीं इनका, नहीं तो इतनी साइनों में व्यक्ति इस तरह की धन रेखा में इस तरह की अर्निंग नहीं कर पाता। या इनके नहीं होगा तो इनके वाइफ के हाथ में होगी साइन, दो में से किसी के हाथ में होगी। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। और ये लेवल की साइन होगी जो यहाँ पर आभास हो रहा है, इस तरह की होगी तो ये जस्टिफाइड होती है। पर मैं जो दिखा रहा था वो हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं आता। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते इस रेखा की वजह से। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता, पर सुबह उठने में इनको आलस से फील होता होगा, ये गारंटी। और ये जो फोर्क बनता है, ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। एक साइन ये जो साइन है इनको मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएगी, वो भी धार्मिकता वाला मेडिटेशन नहीं, अध्यात्म वाला मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी बहुत फर्क है। जुपिटर माउंट पर देखे तो एक बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति, और कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। तो ये व्यक्ति खराब समय भी हो तो नाम खराब नहीं होता इन लाइनों की वजह से। किसी को बता भी दिया तो कहेंगे यार तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। राहु रेखाओं के साथ साथ यहाँ पर भी ज़्यादा लाइन है। मैं इनको सलाह दूंगा, राहु रेखाएं जब आएगी वो नेगेटिव फीलिंग अलग चीज़ होती है। ये चिंता रेखा है। ये भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाइए
और मेडिटेशन की लाइन आपके हाथ में है साइन, आप मेडिटेशन जितना जोर लगा सको उतना कीजिए। और व्यवस्थित है अंदरूनी मंगल। हाँ, अगर ये उंगली दबाने से दबता होगा, चमड़ी जनरली दबती है, पर नरम होगा तो शारीरिक ऊर्जा कम होगी, अगर ये नरम नहीं होगा तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। यहाँ पर बहुत सारी लाइन है। ऐसे लोगों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं और कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करने होते हैं, पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हम जिस फर्म में काम करते हैं या जिस सोसाइटी में रहते हैं तो भी हमें इस तरह का रोल निभाना पड़ता है, उनके लिए जाना पड़ता है। और बाहरी मंगल बहुत उत्तम है, तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है, एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। ये 6 साल विदेश में ही थे और चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है और बहुत अच्छे परचेसर भी होते हैं। और ये एक थोड़ी सी लाइन, हल्की सी एडिक्शन लाइन कह सकते हैं। 1-2 घंटा काम करने के बाद थोड़ा सा खालीपन महसूस होता होगा, उस खालीपन को भरने के लिए चाय का शौक़, व्यसन, कॉफ़ी का, सिगरेट का, कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति अपने जीवन में इस लाइन की एक वजह से लगाता है। यानी कंटिन्यू 5-6 घंटा बैठकर ये लोग काम नहीं कर पाते। और इस तरह की धन रेखा हो तो व्यक्ति का, लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और कभी न कभी ये लाइनों की वजह से शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा। अब शेयर सट्टा हो सकता है, कोई व्यक्ति मैच में सट्टा लगाता है, कोई शेयर में ध्यान देता है, कोई MCX, कोई करेंसी की, कोई मेटल की, कोई ना कोई व्यक्ति सट्टा लगाता है। अब चलते हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से निकलती है, यानी एज 31 के बाद पैसे की तरफ झुकाव बढ़ गया होगा। कामुक भावना बढ़ा देती है ये लाइन जब यहाँ से शनि पर्वत से निकलती है। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उधर ध्यान जाता है। और कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन पर चले तो दोनों में गैप है। इस तरह का गैप हो तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े होते हैं। और जुपिटर से निकलती है तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी नीचे जा रही है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, सपने आने बढ़ जाएंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में एक व्यक्ति चेंज होते रहते, पर एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते, बोल बोल करते रहते। ये इनमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। अब देखिए इनके जीवन रेखा पर अप टू 30 तक कंटिन्यू राहु रेखाएं ने काटा है। अब यहाँ पर इतनी स्पष्ट राहु रेखाएं नहीं दिख रही है, मैं दूसरा फोटोग्राफ यूज करता हूँ। ये देखिए कितनी राहु रेखा है, कितनी राहु रेखा है। यानी 27 से लेकर मैंने काउंट किया है 30 तक तो कंटिन्यू राहु रेखाएं थी, उसके बाद भी है। और 30 के आसपास नियर एंड डियरर की भी डेथ। उसके बाद अगर देखें
तो ये 33 की राहु रेखा है। और उसके पहले भी एक ऑफशूट था, कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई अच्छी फैसिल वस्तु आई होगी इनके जीवन में नियर एंड डियरर के 1 आध साल 1.5 साल के बाद। और उसके बाद ये राहु रेखा 33 की है और ये बहुत बड़ी राहु रेखा ने अभी काटा हुआ है, ट्रिमेंडस बड़ी राहु रेखा है। और इसके साथ साथ पैरेलल और भी एक रेखा काट रही है, यानी डबल वार है। अभी ये भरपूर डिप्रेशन के इस अवस्था से गुजर रहे होंगे। और यहाँ पर भी एक नियर एंड डियरर की डेथ है इस पीरियड में, या तो हो चुकी होगी या होने वाली है। अब वापस कलर की ओर चलते हैं। उसके बाद इनको राहु रेखा आएगी, यही 35.5 वाली थी। इसके बाद नहीं, कहाँ चले गए वापस, 33 और ये, हाँ ये 35.5 वाली थी। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी इनके जीवन में 38 के आसपास, और उसके बाद एक ऑफशूट भी है। तो कोई ना कोई भारी लाभ भी होगा इनको, और राहु रेखा भी काटेगी। और ये लाइन नीचे जाती होगी यहाँ पर, तो नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी। ये 38 से लेकर 42 तक कंटिन्यू राहु रेखा है, यानी 42 तक तो इनको राहु रेखाएं परेशान करेगी। वर्तमान वाली तो बहुत बड़ी है। उसके बाद एक लास्ट राहु रेखा जो बड़ी वाली है वो 48 में। उसके बाद ऐसी कोई बड़ी राहु रेखा शो नहीं हो रही है, पर 42 तक तो कंटिन्यू राहु रेखा है, कंटिन्यू। उसके बाद कोई ऐसी मेजर है नहीं। और यहाँ पर भी 48 के आसपास भी कोई ना कोई बदलाव आएगा, शहर बदलना, देश बदलना, व्यवसाय बदलना या घर बदलना, ये कोई ना कोई वस्तु इनके जीवन में होगी। एक यहाँ पर भी पॉसिबल होगा, ये जो ऑफशूट बताया 38 के आसपास भी बदलाव, ये 4 में से कोई भी बदलाव होता है, देश, घर, शहर या व्यवसाय। तो यहाँ तक 42 तक ज़्यादा संघर्ष है। उसके बाद गैप मिलेगा, फिर एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, 40, छोटी सी नहीं कह सकते, मध्यम आएगी 48 में। उसके बाद जीवन थोड़ा सा रिलैक्स होता हुआ दिखेगा। अब धन रेखा पर देखें तो अभी ये वर्तमान में 36 पर है, तो इनको 36.5 के आसपास इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई आर्थिक नुकसान भी जाएगा, और एक कट था इनको 35 के आसपास। और ये राहु रेखा है आर्थिक नुकसान देती है, वो अलग। उसके बाद एक वापस 37.5 के आसपास इनको आर्थिक नुकसान जाएगा, यानी यहाँ तक तो संघर्ष इनके जीवन में है ही है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये जीवन में 41 के आसपास इन्वेस्टमेंट कराएगी। और एक कट लगेगा इनको जीवन में 50 के आसपास, और एक छोटा सा ये इन्वेस्टमेंट कराएगी। ये इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 52 के आसपास। और ये धन रेखा इनको अच्छा ग्रोथ देगी, और ये पीरियड होगा लगभग 50 के आसपास का। यहाँ से इनको ग्रोथ मिलना जीवन में दिखेगा कि कुछ मैंने पाया। और दूसरी जो धन रेखा वो कहाँ से अच्छी बन रही है वो देखते हैं। अब ये देखिए, ये फेट लाइन, ये ऐसी फेट लाइन में भी पैसा कमाते थे 3.5 लाख के आसपास पर मंथ। या तो इनके पास साइन होगी या इनके पत्नी के हाथ में होगी।
और उसके बाद 34 के बाद इनकी धन रेखा लथड़ यानी दमदार नहीं है, अप टू यहाँ तक, और ये 37 तक का पीरियड होगा। ये कुछ भी इस धन रेखा में दम नहीं है। उसके बाद ये थ्रेड चालू हो रहा है 37 के आसपास, पर ये कट भी लगेंगे। उसके बाद भी ऐसी कोई मजबूत धन रेखा नहीं है, तो पहले भी ऐसी कोई मजबूत थी नहीं, यानी अपनी एबिलिटी का ग्रोथ पूरा मिलेगा ही नहीं। यहाँ से थोड़ा सा ग्रोथ मिलता हुआ इनको दिखेगा 51 के आसपास से, फिर यहाँ पर इतनी स्पष्टता नहीं आई है। हाँ, ये फेट लाइन ज़रूर मजबूत है, ये इनको बुढ़ापे में अच्छा खासा साथ मिलेगा, यानी इनको जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद और सेकंड लाइन भी है। ये लाइन तो इतनी स्पष्ट आई नहीं है यहाँ पर भी, तो मैं इसका जजमेंट नहीं दे पाऊँगा, पर यहाँ पर तो ज़रूर इनको 50 के आसपास से इनको ये लाइन तो ग्रोथ देगी, यानी यहाँ पर इनको लगेगा कि जीवन में मैंने बुढ़ापा आर्थिक रूप से काफ़ी उत्तम जाने वाला है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। जवानी में तो संघर्ष हो जाता है, बुढ़ापा अगर शांति से है तो बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ है। अब इस धन रेखा को यहाँ पर भी और देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कुछ भी धन रेखा में ऐसा कोई उठाव है ही नहीं किसी भी समय। यहाँ पर भी देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरी नाड़िका रेखा काट रही है, यानी सशक्त होती नहीं। अब इस फोटो में देखिए, यहाँ से ये धन रेखा मजबूत हो रही है, यानी इनको जीवन में बुढ़ापे में ही 51-50 के बाद ही इनको 51 या 50 के आसपास से ही इनको जीवन में प्रोग्रेस दिखेगी, यानी रिजल्ट दिखेगा कि मैंने जो बुद्धि प्रतिभा उसका मेरा यूज़ हुआ। उसके पहले तक तो कहीं ना कहीं धन रेखा पर भी संघर्ष है, और ये राहु रेखाएं भी परेशान करेगी। और एक बदलाव इनके जीवन में यहाँ पर भी आ सकता है। इस जगह पर भी देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या घर बदलेंगे, या व्यवसाय बदलेंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।